हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमें पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि पीएनपी विच इज़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम इज़ एट बेस्ट 50-50 एंड अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो यू शुड नॉट 100% रिलाई ऑन पीएनपीज। अब हम ये नहीं कह रहे कि पीएनपी तो आएगा ही नहीं और आपको बिल्कुल ही होप छोड़ देनी चाहिए, बट व्हाट वी आर सेइंग इज दैट पीएनपीज के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिक्टेट करते हैं ताकि आपको ड्रॉ आएगा कि नहीं आएगा। इसके ऊपर एक हमने वीडियो बनाई थी जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बट द मेन पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ द पीएनपीज आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट एंड उनमें से एक आता है AINP विच इज एल्बर्टास पीएनपी प्रोग्राम। अब आप बोलोगे तो फिर आप इस पे वीडियो क्यों बना रहे हो, एंड हमने तो पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी। द ओनली रीजन इज इस साल दे हैव कम अप विद 18 ड्रॉज एंड दे हैव इनवाइटेड 4000 पीपल एंड लास्ट मंथ तो कमाल ही कर दिया। दे इनवाइटेड 1246 पीपल विच इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 2 years। And the best part about Alberta is that इसकी जो cut off है that's actually just 300. But there's a big catch, there's lack of transparency. So today we'll talk about this beautiful province, the opportunities and the PNP program. And we'll also talk about as a community how can we make this more transparent and हम क्या कर सकते हैं ताकि लोगों को NOCs पता चलें जब भी invites आते हैं. So let's get started. अब guys 2020 में we made a video on Alberta PNP. The application process is very much the same, but आज भी हम थोड़ा सा उसे डिस्कस करेंगे। अब एल्बर्टा पीएनपी में दो तीन स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें से दो पॉपुलर हैं। नंबर 1 इज एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम एंड नंबर 2 इज अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम। अब अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में LMI ऑफर चाहिए होती है तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। वील टॉक अबाउट ओनली द एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम एंड लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। अब इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी इज टू हैव एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल विच हैज टू बी वैलिड, बट इसके अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। नंबर 1 इज एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जब हम बना रहे होते हैं उसमें एक क्वेश्चन होता है कि विच टेरिटरी वुड यू लाइक टू स्टे इन, एंड उसके अंदर ऑलवेज 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 चूज ऑल ऑफ द अबव और ऑल प्रोविंसेस और ऑल टेरिटरी ऐसे करके एक लास्ट में ऑप्शन आता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑलवेज चूज दैट। एंड नंबर 2 इज दैट आपको पता है जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होता है वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, बट एल्बर्टा के लिए दे ओनली पिक एप्लीकेशंस व्हिच आर नॉट ओल्डर देन 7 मंथ्स। तो आई विल से दैट 6 मंथ्स से ऊपर अगर आपका प्रोफाइल पुराना है एंड अगर आप एल्बर्टा की वेट कर रहे हो सो रीमेक योर प्रोफाइल को डिलीट करो, नया प्रोफाइल बनाओ सो दैट यू आर पिक्ड इन एल्बर्टा। 7 मंथ्स, इससे ज्यादा पुराना प्रोफाइल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यू नीड अ मिनिमम स्कोर ऑफ 300। अब बहुत सारी प्रोविंसेस में मिनिमम स्कोर, जैसे ऑन्टेरियो में मिनिमम स्कोर दिया हुआ है 400, बट द कट ऑफ इज यूजुअली अराउंड 450-460, बट एल्बर्टा के केस में इट्स अराउंड 300। अब लास्ट 3 ड्रॉज में कट ऑफ्स वर 300 एंड 301, सो दैट्स गुड। उसके बाद वाला पॉइंट सेज दैट कि आपकी ऑक्यूपेशन शुड बी इन डिमांड फॉर एल्बर्टाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये पॉइंट हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब यही पंगा इस प्रोविंस में, जब भी इनकी अनाउंसमेंट होती है ड्रॉ की तो ये ड्रॉ साइज बताते हैं कि कितने लोगों को इनवाइट करा एंड दे आल्सो अनाउंस कि कितना स्कोर है, बट दे नेवर अनाउंस कि एनओसी कौन सा इनवाइट करा। देयरफॉर ये पता ही नहीं चलता कि कौन से लोगों को इनवाइट आएगा आपकी अगर ऑक्यूपेशन डिमांड में है कि नहीं, एंड ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी AINP के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमारे 500 सब्सक्राइबर्स है, अब हमारी फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी है दैट आई एम श्योर इफ यू वर्क टुगेदर वी कैन एक्चुअली फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें इफ यू रिसीव्ड एन AINP इन्विटेशन और इफ यू नो समवन हु रिसीव्ड एन AINP इन्विटेशन प्लीज फिल द फॉर्म। गाइज एक अनोनिमस फॉर्म है जिसके अंदर बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो गाइज प्लीज 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 हेल्प अस फिल दिस फॉर्म ताकि पूरी कम्युनिटी का फायदा हो और हमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मिले एज अ कम्युनिटी। एंड अगर आपको एल्बर्टा का इनवाइट नहीं आया तो शेयर विद समवन हु हैज गॉटन द इनविटेशन फ्रॉम एल्बर्टा इन द लास्ट 2 years। एंड और कुछ नहीं तो शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, ताकि जिनके पास इनविटेशन आया है एल्बर्टा से उन तक ये वीडियो पहुंच पाए एंड दे आर एबल टू शेयर विद अस कि कौन से NOCs इनवाइट करे एल्बर्टा ने। चलो वापस आते हैं एलिजिबिलिटी पे। अब हमें ये तो नहीं पता कि कौन से वाले NOCs इनवाइट होते हैं, बट एल्बर्टा एक्चुअली रिलीजेस अ लिस्ट विच आर इनएलिजिबल। एंड बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि हम एल्बर्टा की वेट कर रहे हैं, जब हम NOCs पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि 4031 है, 4032 है, एंड ऑल दीज NOCs आर एक्चुअली इन दिस इनएलिजिबिलिटी लिस्ट। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन दिस इनएलिजिबल लिस्ट, एंड अगर आपका NOCs में है देन मेक अ प्लान बी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग। अब एल्बर्टा सेज देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट एक्चुअली इंप्रूव योर केस एंड हेल्प यू गेट अ नॉमिनेशन फ्रॉम एल्बर्टा। Number 1, you have Alberta job offer or WorkX. Number 2, you are a graduate of a Canadian post-secondary institution. And number 3, if you have a parent, child, sibling
who is a permanent resident or a citizen living in Alberta, always remember they have to be living in Alberta. And then there are two factors that reduce your chances. Number one, like we said, your Express Entry profile is more than 7 months old. अगर ऐसा है तो make your profile again. And number two, your NOC is in the ineligibility list जो हमने पहले ही discuss करा है. And once you get the nomination, the process is not very complicated. Yes, it's very long and processing can take time, but हमने ये सारा process अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So if you need any information, check that out. But अभी let's also talk about the scope in Alberta. अब बहुत सारे लोगों को पता है that Alberta's economy is highly dependent on oil and mining. तभी वहाँ पे mining, construction, production managers, operations ऐसी वाली jobs बहुत ज़्यादा prevalent हैं. And because the oil industry is not doing well, Alberta has been struggling as an economy in the last few years. That said, both Edmonton and Calgary are in the top 10 fastest growing cities in Canada in terms of population. तो जैसे जैसे population बढ़ेगी, infrastructure भी बढ़ेगा. There'll be more houses, more banks will open, more infrastructure in terms of buildings, सब खुलेंगी. And as population increases, opportunities भी बढ़ती हैं, जैसे कि और banks खुलेंगे, infrastructure बनेगा, घर बनेंगे, and that will generate more jobs. Alberta recently released a report where they said that they are expecting labor shortage in many occupations by 2028. अब ये काफी लंबी report है where they explain how they need more people in healthcare, administration staff, accounting, construction. Link to this report is in the description below, so do check it out. And then because Alberta is home to beautiful places like Banff and Jasper, there are so many tourist places and the hospitality industry is also likely to do very well after this pandemic. पहले के मुकाबले there is a lot of improvement in the technology sector in Alberta as well. आज की डेट में Alberta के अंदर there are more than 3,000 technology companies, which is a growth of over 200% in the last 9 years. Calgary Economic Development released a report in April this year saying that there are 2,000 tech jobs in Calgary that need to be filled. Indian global tech firm Mphasis is setting up the Canadian headquarters in Calgary and will be employing over 1,000 people. And there are so many firms that are moving their bases from British Columbia to Alberta because of two reasons. Number one is real estate is not that expensive in Alberta, and number two, lower taxes. So Alberta has always been known for its mining, but it's changing and it's changing very fast. And I'm sure this increase in provincial nominations this year is reflective of this change. And आगे आने वाले time में we can expect more invitations from Alberta because they need people. We have at least 3 people in our circle who are moving to Alberta. And क्यों नहीं? वहाँ पे taxes कम है, घर भी अभी सस्ते हैं, jobs भी हैं. The real question is why not Alberta? But that's a question for another day. अब guys हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ कि Alberta तो हो ही जाएगा. They still give out limited number of invitations and उनका process is not transparent. But जिस speed से Alberta grow कर रहा है, I'm sure a lot of you can make Alberta your home. And guys, हम फिर से बोलेंगे that as a community we are actually capable of bringing some transparency to the system. तो नीचे जो form है, do fill that out if you have gotten an invitation. अगर आप किसी को जानते हो तो उनसे वो form fill कराओ. And और कुछ नहीं, जैसे सिमरन ने कहा था, do share this video with as many people as possible. जितना ज़्यादा आप share करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी and उतनी ही ज़्यादा हमें transparency आएगी, उतने ही ज़्यादा आप लोगों को help होएगी whether you are eligible for Alberta or not. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. Bye.